चर्चा जारी है। इस महत्वपूर्ण खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष पेपर लीक पर वार, सख्त कानून से कड़ा प्रहार, क्योंकि सरकार लगातार इस बात का जिक्र कर रही है। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राहुल लाल जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कौशल जी, क्योंकि आज जब राज्यसभा में चर्चा हो रही है, हम आपसे पहले भी चर्चा करते रहे, लेकिन आज जब राज्यसभा में चर्चा हो रही है तो तमाम राजनीतिक विरोधी दल जो आपके हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार एक कॉस्मेटिक उपाय अपना रही है, इससे समस्या की मूल समाधान नहीं होगा, और आपकी मंशा पे अभी भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौशल जी। देखिए, मंशा के लिए तो कोई सर्टिफिकेट हो नहीं सकता। विपक्ष तो आज तक हर कोई भी ऐसा संशोधन या ऐसा कोई कानून भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में नहीं पास किया जिसमें मंशा पर सवाल ना उठाया गया, तो मंशा पे कुछ जवाब नहीं दे सकता। बहुत सारी चीजें बोली गई, सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि अभी तक का जो कानून था, जो 2024 में लाया गया, वो कानून में एक खामी थी जिसको सही किया गया। जो चीजों को बढ़ाया गया, सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, जेल का ड्यूरेशन बढ़ाया गया, उनके ऊपर लगने वाली पेनल्टी को बढ़ाया गया, वो सब रूटीन चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने की बात की गई है। किसी भी जांच को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने की बात की गई है। उसमें दूसरी बात यह है कि टास्क फोर्स बनाने के बारे में बात की गई है, और टास्क फोर्स बनाने का अधिकार केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी दे दिया गया है, जिससे कि त्वरित गति से कार्रवाई हो और रिजल्ट भी तुरंत आए, और जो छात्र उससे प्रभावित हो उनका सेशन भी ना कंप्रोमाइज हो, ऐसी कोशिश की गई है। आपको ये समझना पड़ेगा आर्यन जी, जो लोग आज एनटीए बनाने पे सवाल उठा रहे हैं और उसमें कमियों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले 1992 में रिकमेंड किया था। 1992 से जो भी सरकारें रही, कांग्रेस की रही नहीं रही, ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी 2024 में पहली बार इस पे कानून बना। ये श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। ठीक है राहुल लाल जी, क्योंकि उनको देश के भविष्य की चिंता है। ठीक है और राहुल लाल जी, देश की भविष्य की चिंता करते हुए मौजूदा सरकार इस पे काम कर रही है, उसके बावजूद भी आप वो रचनात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि तमाम मसलों पे सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और ऐसे ऐसे मसले निकाल के लाए जा रहे हैं जहां का सीधे तौर पर छात्रों के मसलों से जिसका सीधे तौर पर जुड़ाव नहीं है। हमने आज संसद की बहस में देखा है। राहुल जी। जी देखिए, सबसे पहले तो क्या सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए गंभीर है? कानून लाया जा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, कौशल कांत जी ने बड़े अच्छे से कह दिया कि सजा बढ़ाना भी महत्वपूर्ण नहीं है, समयावधि जो है कि वो कितना उसका जुर्माना बढ़ गया 10 करोड़ तक, वो भी महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि टाइमिंग फिक्स किया गया। वो ठीक है, वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां जांच जो है वो 2 महीने में करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जो है वो 3 महीने में ट्रायल हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, मैं इसी बिंदु पे आता हूं कि सरकार कैसे गंभीर नहीं है। 27 जुलाई को जब फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई होनी थी, सीबीआई के जो वकील थे वो वहां पे उपस्थित नहीं था, और वो मामला 27 जुलाई से फिर हेयरिंग के लिए 3 अगस्त को चला गया। तो जब पूरे देश दुनिया की नजर है इस समय, माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य रात्रि में इंस्टाग्राम पे आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था फास्ट ट्रैक कोर्ट को, और उसके बावजूद भी ये स्थितियां देखिए। नंबर 1। नंबर 2, आपको आर्येंद्र जी एक चीज और याद होगा, आपको मध्य रात्रि में भी हम लोगों ने देखा था शिक्षा सचिव को बदल दिया गया था। प्रधान जी तो गए, शिक्षा सचिव भी बदले गए। गंगवार जी जो है कि नए शिक्षा सचिव आए, नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा सचिव। अब एक ऐसे उच्च शिक्षा सचिव को लाया गया जिनके ऊपर पहले से ही आरोप है कि वो डेयरी फार्म में थे, जब तो वहां पे खीरा का सब्सिडी गलत ढंग से उन्होंने अपने परिवार वालों को दिलवाया था। तो क्या इन्हें अपने नौकरशाही में कोई पाक पवित्र लोग नहीं मिले? मंशा देखिए, पेपर लीक के 2 प्रमुख पहलू होते हैं। एक तो होता है कि पेपर लीक ना हो, पेपर लीक होने के बाद दूसरा पहलू है कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो पूरा कानून है वो बात के हिस्से के लिए, लेकिन पेपर लीक ना हो, फुल प्रूफ व्यवस्था, उसके लिए क्या कर। ठीक है शेखर अय्यर जी, सवाल ये है कि क्या महज राजनीतिक नंबर स्कोर किए जा रहे हैं संसद की? कौशल जी मैं आता हूं आपके पास, 10 सेकंड इनका थोड़ा मैं आता हूं। शेखर जी से जवाब लेके मैं आता हूं। शेखर जी से जवाब लेके आता हूं। शेखर जी, क्या राजनीतिक तौर पे नंबर स्कोर किए जा रहे हैं या फिर एक सार्थक बहस की, एक उस प्रकार के सजेशंस के साथ बात आगे बढ़ते दिखाई पड़ रही है? हमने लोकसभा में भी देखा और अब राज्यसभा में भी तमाम मसलों पे, विषयों पे बात हो रही है, लेकिन अभी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा है। बिल्कुल आर्येंद्र जी, राजनीति से ऊपर उठना मुश्किल हो रहा है इन पार्टियों को। देखिए, पहले तो बोले कि ये कानून की क्या जरूरत है,
ये कानून से कुछ रोका नहीं जाएगा। फिर विपक्ष को लगा कि इसको समर्थन ही करना है, अगर समर्थन नहीं करेंगे तो ये गलत मैसेज जाएगा। तो इनको तो पता है कि इसी कानून की जरूरत थी। अच्छा, पूरी कानून केवल क्योंकि सरकार केवल कानून पर ही ये नहीं कर रही है, निर्भर नहीं कर रही है, कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें कानून को और टाइट करने का काम, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या सजा बढ़ाने का जो स्कोप हो, उसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी जो काम हो रही है, एक तरफ तो कानून है, दूसरी तरफ जो जिस तरह नीट एग्जाम जो जिस तरह कंडक्ट हो रहा था उसका पूरा प्रणाली चेंज हो रहा है, उसको पूरा कंप्यूटराइज करने के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि जी देखिए जेईई और नीट, बार बार यही कंपैरिजन क्या है, नीट एक फिजिकल एग्जाम है लेकिन जेईई जैसे कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन इतना कंप्यूटर अवेलेबल करना, इतनी पीसीज आपको देना या लैपटॉप देना, ये इसके लिए एक प्रकार से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित हुई है आपके नंदन नीलेकंणी के नेतृत्व में जी और लेकिन बार बार वही कोशिश हो रही है, भाई आप सरकार कुछ भी कदम ले लो उसे रोकेगा नहीं। देखिए ऐसे मुझे लगता है कि अभी से हम कंक्लूड नहीं कर सकते। अभी ये जो इस बार जो लीक है उसके बाद जिस तरह सरकार ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाई, रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिया और लगातार जो समाज में जो कमियां हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं और जो कैरेक्टर जो लोग हैं जो शिक्षा इस तरह की शिक्षा से जुड़े हुए, उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह आता है कि किस तरह जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वही स्वयं लीक करता है। इन बातों पर मैं देख रहा हूं ऑपोजिशन क्यों खामोश है। देखिए ये केवल जो एक तो व्यवस्था की बात है, दूसरी इस तरह क्यों हो रहा, क्यों, कौन खरीद रहा है, कौन लीक कर रहा है। बिल्कुल, और राजनीति बिल्कुल बिल्कुल इसमें देखिए राजनीति को तो एक जगह है, लेकिन आप चीजों जो बातें हैं, जो चीजें सामने आ रहे हैं उस पर भी हमें अच्छी चर्चा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर जो बात राहुल जी ने आपको सवाल उठाया कि साहब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई के वकील का ना पहुंचना और नए शिक्षा सचिव को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं, तो वो फिर से वही बात कह रहे हैं कि साहब सरकार कितनी गंभीर है उसकी मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आर्यन जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो इन्होंने सवाल उठाया कि सीबीआई का वकील नहीं पहुंचा, इसीलिए तो कानून में फेरबदल किया गया है, इसीलिए तो टाइम बाउंड मैनर में किया गया, कानून इसीलिए तो चाहिए था ना। अब वो नहीं कर पाएगा, ये बदलाव आया। और दूसरे जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिनके युवराज, युवती और महारानी तीनों लोग भ्रष्टाचार पे बेल पे हैं और देश के एलओपी बने हुए हैं, उनके ऊपर सवाल नहीं उठेगा। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए, भ्रष्टाचार आरोप के बेसिस पे क्या किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है जब तक वो प्रूवन ना हो। लालू यादव जो कन्विक्टेड हो चुके हैं, उनके साथ भी इंडी गठबंधन वाले खड़े हैं। और आर्यन जी, एक आखिरी बात बोलता हूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, आपको बताता हूं, ये 1986-88 की बात है, वीर बहादुर सिंह जी कांग्रेस के सीएम होते थे। शिक्षा पद्धति इतनी सुंदर कर दी थी कि उस समय किताब लेकर के आप ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम कर दिया था। उसके बाद कल्याण सिंह की गवर्नमेंट आई, कैसी शिक्षा थी मैं देश के युवाओं के लिए बता रहा हूं। कल्याण सिंह जी गवर्नमेंट आई और उन्होंने नकल विरोधी कानून लाया। उस कानून के बाद रिजल्ट 10% से 20% कम हो तो हुआ, केवल पासिंग परसेंट। उसके बाद मुलायम सिंह जी आए, उन्होंने नकल विरोधी कानून को खत्म करने को अपने घोषणा पत्र पे डाला और उसी समय बाबरी का केस और मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर बन गए और उन्होंने किताब ओपन रख करके एग्जाम कराने की पद्धति शुरू की थी। आज ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, पहले ठीक है, लेकिन हाँ कौशल जी, लेकिन बात ये भी है कि हम बहुत आगे निकला है। राहुल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत आगे निकला है। मौजूदा समस्या और तकनीकी समय में उसके समाधान को लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे सहयोगी राजेश राज भी हमारे साथ में संसद भवन परिसर के से जुड़ गए हैं, उनसे रुक करते हैं। राजेश, क्योंकि अभी राज्यसभा में चर्चा जारी है, क्या महत्वपूर्ण बातें, सजेशंस कुछ ऐसे निकल के आए हैं आरोप प्रत्यारोप के इतर जिस पे गंभीरता से सरकार सोच सकती है, आगे बढ़ सकती है इस चर्चा के दरमियान? राजेश। हाँ, देखिए 2 बजे से ये चर्चा आर्यन शुरू हुई है और ये मैराथन चर्चा तकरीबन 9:30 बजे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की समय को कम कर दिया है और तमाम जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कई तरह के
सवाल जो है सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष से पूछे। उन्होंने कहा कि ये लटकाने भटकाने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है उसको समझने की ज़रूरत है। जब नीट पेपर लीक पर हम तमाम लोग चर्चा के लिए खड़े हुए हैं तो फिर इसमें गोमूत्र कहाँ से आ जाता है। गोमूत्र के सवाल पर सत्ता पक्ष को घेरने की जो कोशिश की जा रही है, आज पूरी दुनिया में भारत का जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीम, तुलसी समेत अनेक जो चीज़ है उसकी उपयोगिता पर सुधांशु त्रिवेदी ने लोगों को बताने की कोशिश की और लगातार उन्होंने छात्रों को कहा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हमसे हुई हों और उन्होंने एक शेर कोट किया, कहा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो झड़ी गई होंगी मगर मुझ पर इल्जाम है चमन से बेवफाई का। कल जिन्होंने अपने हाथों से चमन को नोच डाला है वही आज बात कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। और कांग्रेस पर उन्होंने सीधे तौर पर इस शेर के मार्फत हमला किया और कहा कि छात्रों के हक हुकूक के लिए हम लगातार जो है लड़ते रहे हैं, हम उनके लिए प्रयास करते रहे हैं। ठीक है, तो अपने अपने हिस्से की एक सियासत भी राजेश कहीं ना कहीं वहां पे देखने को मिल रही है सुझावों के साथ साथ। राहुल लाल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी अपने जो बात रखी है उसमें इस प्रकार के मुद्दे से इतर ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से मूल मुद्दे से बात भटकती नजर आती है। फिर यही नजर आता है कि क्या आप भी राजनीति कर रहे हैं तब जबकि आप इतनी ज्यादा खुल के बात करते हैं कि साहब हम छात्रों के लिए चर्चा चाहते तो इसलिए चर्चा के लिए हम तैयार हुए, उसके बाद भी मुद्दे से इतर क्यों बहस को भटकाने की कोशिश कांग्रेस नेताओं की दिखाई पड़ती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस नेता मुद्दे से इतर इसको नहीं भटका रहे हैं। मुद्दे से इतर भटकाने में तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनका तंत्र ही लगा हुआ है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। हम लोगों ने देखा कि मध्य रात्रि में ये चीज कहा, वो भी एक न्यूज आई उस समय की एनटीए के जो 57 अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब आप सोच के देखिए कि कठोर कानून बनाने की बात हो रही है, ये आंकड़े भी आ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एनटीए के आंकड़े देख रहे हैं कि एनटीए में पूर्णकालिक जो कर्मचारी है उनकी संख्या ही 24 है, बाकी 147 जो है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी है उसमें। तो किन 47 लोगों के, वो 47 अधिकारी क्या कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स है उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई? ये गंभीर मामले से भटक रहे। सोचिए ना कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को कल लोकसभा में अपना वक्तव्य पूरा नहीं करने के लिए दिया गया उनको। देखिए, शिक्षा का मामला एक बड़ा गंभीर मामला है, इसके बहुत सारे बहुपक्षीय पहलू निकल के आते हैं। आप इसको नहीं कह सकते कि नहीं आप विधेयक पे बोलिए। क्या इसमें रोजगार, केंद्र सरकार देश भर में 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, केंद्र सरकार में 30 लाख जो है कि पद खाली हैं। ये शिक्षा, परीक्षा और प्लस रोजगार, ये एक समन्वित मामला है और इस पूरे मामले को टालने में लगी है। मैं तो अभी एक सवाल पूछूंगा कौशल कांत जी से, अगर 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काफी कठोर कानून आया है, तो फिर उस समय के नीट के मुख्य आरोपी संजीव गुप्ता कैसे रिहा हो गए? ठीक है, कौशल जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं शेखर सर के पास जा रहा हूँ। कौशल जल्दी से जवाब। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बरी करना, कोर्ट से बेल देना, आदमी किसी को निर्दोष साबित करने का अधिकार राहुल जी प्लीज, राहुल जी आपका सवाल आ गया, जवाब सुन लेते हैं। राहुल जी सवाल है तो जवाब दीजिए। कौशल जी जल्दी से। हाँ, सुन रहे हैं आपकी बात। सजा देने का अधिकार सरकार का नहीं है, सरकार कानून बना सकती है। सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, अगर कोर्ट ने बरी कर दिया तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, आप बताइए ना। लेकिन जिस तरीके से अब कंपाउंडिंग की गई है, सीरियस ऑफेंस में डाला गया है, अगर आप कोई योजना बना करके कुछ घपला करते हैं तो आपके ऊपर 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा जी। मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता राहुल जी, जो आपने कहा मैंने उसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर नहीं किया, क्योंकि वो तो सामने दिख रहा है ना कि इतने से इतना कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, बदलाव क्या है? बदलाव ये था कि टाइम बाउंड मैनर में इसको खत्म किया जाएगा। ठीक है शेखर जी, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है शेखर जी, क्या एक उम्मीद बनती नजर आएगी अब जब हम इसको कानून को जमीन पर उतरते देखेंगे? कम से कम अब एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां पे स्वच्छता, पारदर्शिता हो और कैसे कठोर कानून होंगे जिससे ऐसी घटनाओं पे हम दोबारा से चर्चा करते नजर नहीं आएंगे। शेखर जी। बिल्कुल, देखिए, सरकार खास करके प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय को इतनी सीरियस लिए, इन्होंने तो ये निर्देश दिया कि जीरो लीक की पॉलिसी बात की है कि ऐसा व्यवस्था बनाई जाएगी पूरा सुरक्षा के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ, कि हमारी बच्चों को दोबारा इस तरह की तकलीफ, इस तरह की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए एग्जाम को जो भी कनेक्टेड ये है सर, ये कुछ करना है। और दूसरी बात नरेंद्र जी, ये बहस और अच्छा होता अगर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके कमियों को लेकर अगर ज्यादा बहस होती, क्योंकि सबको पता है कि कुछ तो कमियां है, इसीलिए तो इस तरह की चीजें हो रही है जी। तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप से जनता को क्या फायदा हो रही है? देखिए, जब आप सुझाव, अच्छी सुझाव लाइए
क्योंकि ये डिबेट को केवल कानून, सबको पता है कि कानून केवल एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कानून की आवश्यकता है। लेकिन साथ में हमारी देखिए परीक्षा जैसा है इस तरह लीक भी है। क्या परीक्षा में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है? बिल्कुल। और ये जो बात आप शेखर सर कह रहे हैं वो निश्चित तौर से कुछ सुझाव आए, लेकिन राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप हुए उसने ओवरशैडो कर दिया इन तमाम महत्वपूर्ण चीजों पे, जिस पे शायद मुझे लगता है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रकार के प्रावधानों को भी अगर जो कंस्ट्रक्टिव है उसको शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस